इसके बारे में कम से कम आप 45 मिनट अकेले में रहकर के सोचिए कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया। यदि मैं आंखें हूं तो आंख अंधी क्यों हो जाती है? इसे रोक तो नहीं पाता। यदि कान हो तो कान बहरे क्यों हो जाते हैं? इसे रोक तो नहीं पाता। यदि पैर हो तो पैर नंगे क्यों हो जाते हैं? इसे रोक तो नहीं पाता। तो पिताजी फिर मैं कभी मैं हो सकता हूं क्या? ये जो आप सोच रहे हैं, आप चिंतन कर रहे हैं कि वन में जाने से भगवान मिल जाएंगे, वन में जाने से भगवान मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले आप अपने बारे में सोचिए, इस माया से दूर होइए। देखिए, जैसे धन कमाना जरूरी है, समाज में प्रतिष्ठा पाना जरूरी है, धन कमा करके पत्नी बच्चे में बांटना जरूरी है। अब हम ये कहेंगे कि ये पत्नी, ये बच्चे, ये मकान, ये धन सब हमारे हैं, हम इनके बिना नहीं रह सकते। यही माया है, यही आपको बांधते हैं। इसीलिए पहले उनको दूर करिए, तब आप वन में जा पाइएगा। गोकर्ण जी ने बहुत सारे अपने पिताजी को बातें बताई। आत्मदेव जी को बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके वन में गए और वन में जाकर के भागवत जी का पाठ किया और फिर वो भगवान को प्राप्त हुए। इधर हम घर पे सिर्फ धुंधली देवी थी, क्योंकि गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा पे निकल गए थे। सिर्फ धुंधली देवी थी। अब जैसे ही धुंधकारी आधे आधे रात को आती, धुंधली देवी धुंधकारी को बहुत रोकते, परंतु वो उसको, उनकी बातें को नहीं मानता। अपनी माँ को मारती, माँ को बुरा भला कहता। धुंधली देवी ने सोचा, यदि मैं ये सोचा होता कि पुत्र होकर के मुझे ये सब देखना पड़ेगा, तो इससे अच्छा मैं बिना पुत्र के थी। उनके मन में बहुत कष्ट हुआ और वो जाकर के घर के आंगन में कुएं थे, उसमें जाकर के डूब गई, मर गई। अब इधर घर पे सिर्फ अकेला धुंधकारी का राज्य है। उन्होंने 5-5 सुंदरी को, 5-5 गणिका को ले आया। शराब पीते, मांस भक्षण करते। राजा के घर में कई बार वो चोरी करते हुए भी पकड़ा गया था। एक रोज जब वो देर से घर लौट करके आए तो 5 गणिका जो थी, उन्होंने अपने मन में विचार किया कि ये तो राजा की नजर में आ गया है, यदि कहीं फिर से पकड़ा गया तो राजा इसे नहीं छोड़ेंगे, तो इनके साथ साथ मुझे भी दंड देगा, इसीलिए मैं इसे मार देता हूँ। धुंधकारी उस रात बहुत सारे धन, सोना चांदी लेकर के आए थे। जैसे ही धुंधकारी घर में आए तो 5 गणिका ने मिलकर के उसको रस्सी से बांध दिए और एक अग्नि का चिंगार लेकर के उनको जला दिया। और वो सारे धन को लेकर के, सोना चांदी लेकर के दूसरे नगर चले गए। अब सिर्फ आत्मदेव पंडित जी के घर में, एक उनके विशाल महल में
केवल धुंधकारी प्रेत बनकर के बना है। गोकर्ण जी को ये बात पता चला। उन्होंने अपने भाई के नाम से गया में श्राद्ध भी किए, और जब वो आए तो रात्रि का समय था। गोकर्ण जी ने सोचा कि रात को यदि हम किसी गांव वाले से मिलने के लिए जाएंगे, सब लोग जग जाएंगे और मेरी वजह से सबको परेशानी होगी। तो इसीलिए हम रात्रि में आत्मदेव पंडित जी के घर पे ही रह जाते हैं, सुबह होते हुए गांव वाले से मिल लेंगे। अब गोकर्ण जी जैसे ही उन्होंने प्रभु के ध्यान लगाने के लिए आंखें बंद की, तो उनकी आंखों के सामने अनेक अनेक प्रकार की चीजें होने लगी। कभी अग्नि जल जाते, कभी भय आ जाते, कभी कुछ होता। तो गोकर्ण जी को थोड़ा डर लगा और उन्होंने हाथ में गंगाजल लिए। गंगाजल को छींटते हुए कहते हैं, कौन हो भाई, आप मुझे क्यों डराते हो? तभी एक छाया हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, भैया मैं आपके भाई धुंधकारी। गोकर्ण जी कहते हैं, धुंधकारी तुम? अरे मैंने तो तुम्हारे मृत्यु का समाचार सुना था और मैंने तुम्हारे नाम से गया में श्राद्ध भी कराया, फिर भी तुम यहाँ भूत प्रेत बनकर के पड़े हो। धुंधकारी रोते हुए कहते हैं, भैया आप एक बार नहीं 10 बार भी गाया में श्राद्ध करेंगे, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैंने इतना पाप जो किया है, मेरी मुक्ति नहीं होगी। आप जैसा विद्वान जिसका भाई हो और फिर भी मैं इतना कष्ट में हूं। गोकर्ण जी ने कहा, कोई बात नहीं, अभी तुम जाओ, सुबह होते हुए हम कुछ करते हैं तुम्हारे मुक्ति का उपाय। अब जैसे ही सुबह हुआ, गांव वाले को पता चला कि गोकर्ण जी आए हैं। सब गांव वाले आ गए, गोकर्ण जी को चारों ओर घेर करके सब लोग उनको देख करके आनंदित हो रहे हैं, परंतु गोकर्ण जी ने किसी को भी नहीं देखा। वो सीधे सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे भुवनवास के सूर्यदेव, आप केवल इतना बताइए कि मेरे भाई का मुक्ति का उपाय क्या है। तभी एक आकाशवाणी होती है, कहते हैं, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचिन, कि आप भागवत जी का वाचन करिए, उनके नाम से भागवत जी करिए, उनको उद्धार हो जाए। सब लोगों ने बड़ा खुश हुआ इस बात को सुनकर के। गोकर्ण जी ने सबसे कहा कि आप लोग तैयारी करिए, हम भागवत कहेंगे। सब लोगों ने बड़ी सुंदर व्यास मंच बनाए, तुलसी जी की स्थापना की, ठाकुर जी को विराजमान किया, वेदी बनाए और कथा शुरू की। गोकर्ण जी कथा कहने लगे, तभी कथा के बगल में एक सप्त ग्रंथि का बांस लगा हुआ था, क्योंकि ये जो भूत प्रेत है वो जमीन पे नहीं बैठ सकते। यदि वो जमीन पे बैठेंगे तो हवा उड़ा करके ले जाएंगे। बांस में हवा का प्रभाव नहीं होता, तो धुंधकारी आकर के उस
उस बांस में सम्मानित हो गए। जैसे ही गोकर्ण जी ने प्रथम दिन की कथा विश्राम की तो प्रथम ग्रंथि फट गई, दूसरी दिन की दूसरी ग्रंथि फटी। इसी तरह जब वो 7वें दिन की कथा को विश्राम किए तो 7 ग्रंथि फट गए और उनमें से एक बहुत सुंदर पीताम्बर रूप धारण करके उनमें से धुंधकारी निकला और वो अपने भाई को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि भैया आपने मुझे मुक्ति प्रदान कर दी। तभी उनके लिए एक विमान आया, भगवान के पास से विमान लेकर के आया। धुंधकारी जैसे ही उस विमान में बैठने लगे तो गोकर्ण जी कहते हैं, अरे आप तो केवल धुंधकारी के लिए विमान लेकर के आए, यहाँ तो हजारों लोगों ने भागवत सुनी, सबके लिए विमान लाना चाहिए, केवल धुंधकारी के लिए क्यों? तभी भगवान के पार्षद कहते हैं, देखो श्रोता जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं श्रोता, दूसरा होते हैं श्रोता और तीसरा होते हैं सोता। पहले जो श्रोता होते हैं वो आते हैं और आकर के मन को एकाग्र करके कथा को श्रवण करते हैं। एक बार जोर से बोल दो ना। तो कथा को श्रवण करते हैं। और दूसरी नंबर जो आते हैं श्रोता, वो जैसे ही कथा में प्रवेश करते हैं कि वो बहुत सारी बातें को देखने लग जाते हैं। वो सोचते हैं अरे मंडप बड़ा बैठा है, व्यास जी चुटकुला नहीं किए, व्यास मंच उतना अच्छा नहीं है, कटाक्ष करने लग जाते हैं। तो ये हो गए श्रोता। और तीसरे नंबर वाले जहाँ पर भी जाते हैं महाराज, वहाँ पे बड़ी शांति होती है। वो जैसे ही आएंगे तो वो ऐसी जगह देखेंगे कि उनको बलि से पीठ लगा करके बैठने की जगह मिल जाए और वो वहाँ आकर के 3 घंटे की ऐसी समाधि लेती है जो मानो बच्चे उनके घर पे सोने ना दे। जैसे व्यास जी जयकारा लगाते हैं, बोलिए बाल कृष्ण लाल की, जैसे व्यास जी जयकारा लगाते हैं तो उनकी आंखें खुलती। तभी एक बगल वाला पूछता है, अच्छा तुमने कथा सुनी? कहते हैं हाँ, बड़ी अच्छी कथा थी, व्यास जी बड़ी अच्छी कथा कही। कहते हैं अच्छा बताओ आज कथा में उन्होंने क्या कहा? कहते हैं वो तो मुझे नहीं पता, परंतु कथा बहुत अच्छी थी। अब पता कैसे रहेंगे जब कथा में सुनने के लिए आएंगे? इसीलिए विमान केवल धुंधकारी के लिए आया है क्योंकि उन्होंने मन को एकाग्र करके कथा को श्रवण किया। आप फिर से कथा करिए, तब सबके लिए विमान आएंगे। धुंधकारी को लेकर के पार्षद चले गए। गोकर्ण जी ने फिर से कथा कही, सब लोगों ने मन को एकाग्र करके कथा सुनी और सबके लिए विमान आए और सब लोग अपने धाम को चले गए। सब लोग अपने धाम को चले गए। गोकर्ण जी कहते हैं, अब नारद जी सनत कुमार जी से प्रश्न करते हैं कि कथा में क्या क्या चीज जरूरी होती है, आप हमें बताइए। तो सनत कुमार जी कहते हैं, जब भी भागवत कथा करानी हो तो इनका शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए, अच्छे से व्यास मंच बनाना चाहिए, वेदी बनानी चाहिए, कलश स्थापना होनी चाहिए, अच्छे से पूजन विधि विधान से होना चाहिए और जितना भी उत्सव आवे उनको आनंद पूर्वक मनाना चाहिए।
कथा के लिए सारे महीने अच्छे हैं, परंतु पौष के महीने में कथा करना वर्जित है। भागवत जी में कहा गया है कि जिस दिन भागवत जी आ जाए वही शुभ मुहूर्त है। सारी कुछ बातें हैं। अब जैसे ही सनत कुमार जी नारद जी को भजन सुनाने लग गए, वहां पे प्रहलाद जी आ गए, इंद्रदेव आ गए, सारे देवी देवता आ गए और सबने अपने बड़ी सुंदर भजन का आनंद लिया। भगवान शंकर से रहा नहीं गया, वो भी मैया पार्वती के साथ आ गई इस भजन में सम्मिलित होने के लिए। आइए हम लोग भी इस भजन का आनंद Krishna